मुताबिक बीजेपी 191 सीटों पर आगे, जो रुझान इस वक्त आ गए तमाम सीटों के 97 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस यहां पर आगे है, लेकिन 100 के नीचे अभी भी तृणमूल कांग्रेस बंगाल की सभी सीटों पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह रुझान यहां पर आ चुका है। तो अनुमाचार्य कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ तो विंग कमांडर जुड़ चुकी हैं। इस वक्त रोहन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मौजूद है। लगातार सबसे पहले रोहन, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। मुबारकबाद तो जाहिर सी बात है, सुबह से आप ले रहे होंगे, एक छोटा सा शब्द है, लेकिन बंगाल को लेकर के एक बहुत बड़ा, हम ये कह सकते हैं कि एक लिटमस टेस्ट था। आप आश्वस्त थे, लेकिन टीएमसी भी पूरी तरह से आश्वस्त थी, लेकिन अब शायद आंकड़ों में और कुछ ज्यादा बाकी रह नहीं गया। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है ये पश्चिम बंगाल की जनता की जीत है, उनकी अपेक्षाओं की जीत है, और ये पश्चिम बंगाल के लिए आज़ादी का दूसरा जश्न है कि जिस प्रकार से अभी तक उनका शोषण हुआ, जिस प्रकार से उनकी आवाज़ को दबाया गया, कुचला गया, एक महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी आरजी कर जैसे किस्से में आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया, संदेश खली की हम बात करें, जिस प्रकार से तुष्टीकरण किया गया, कट मनी, भ्रष्टाचार, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी वहाँ पर कि अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर ये वोटिंग करने देते तो शायद 21 में ही इनका जो अहंकार का किला ढह जाता है। पर जिस प्रकार से पूरा चुनाव हुआ, भाजपा के भी सारे साथियों को, जितने भी वर्कर हैं, उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और हमारी अपेक्षा जो जनता की है वो बहुत बढ़ चुकी है, इसलिए हमको भी संभल कर जो अपेक्षा है उनको पूरा करना पड़ेगा। पर मुद्दा यहाँ पे कि जो अहंकार का शासन के करीब कि पूरी तरह से पोलराइजेशन की जीत, पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स में हिंदुत्व कार्ड की जीत, और जिस तरीके से जो हिंदुत्व एकजुट करने की और हिंदू वोटों को एक साधने की जीत, और जो डर की हम ये कह सकते हैं कि जो विपक्ष आपका कह रहा था कि नैरेटिव सेट करने की कोशिश थी बीजेपी की, उसकी जीत। देखिए, आज कम से कम मुझे लगता है चुनाव आयोग जो है केरलम के लोगों को धन्यवाद कहेगा कि उनके कारण आज चुनाव आयोग तो पूरे चुनाव के दिन बच गया, उनके ऊपर कोई आक्षेप नहीं हो, ईवीएम बेचारा बच गया। तो केरलम की जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आज चुनाव आयोग और ईवीएम को बचा लिया। देखिए, आप तुष्टीकरण की या उसकी जब हम बात करते हैं, आज वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी थी, तो ममता बनर्जी और टीएमसी की मजबूरी थी कि किसी प्रकार से इस चुनाव को जो है भ्रष्टाचार और एंटी इनकम्बेंसी से कहीं पे डाइवर्ट करें। उन्होंने तुष्टीकरण का उपयोग किया, उन्होंने सोचा कि 30% वोट अगर पोलराइज हो गया, बाकी जो है 20% वोट हम लोग खेला होबे करके कुछ इमोशनल कार्ड करके ले आएंगे। पर इस बार जनता ने सफल नहीं होने दिया, और जब 30% का आप तुष्टीकरण करते हैं, आप बाबरी मस्जिद बनाने के कार्यक्रम को मंजूरी दे देंगे, रामनवमी की जुलूस में निकल देंगे, फिर 70% तो काउंटर कंसोलिडेशन होना ही है। इसमें भाजपा की क्या गलती है? क्या तुष्टीकरण का विरोध करना जो है किसी भी सेक्युलर पार्टी का फर्ज नहीं है क्या? वही हुआ, और जनता ने किया, हमने नहीं किया। तुष्टीकरण का विरोध में जनता एकजुट हुई, तुष्टीकरण के विरोध में जनता इतनी ज्यादा गुस्सा थी कि जब जनता को ये मौका मिला कि इंडिपेंडेंट तरीके से वो वोटिंग कर पाए, जनता को ये मौका मिला कि पूरे परिवार के साथ वोटिंग करने बाहर आएंगे, टीएमसी के गुंडे उनको कुछ नहीं कर पाएगा, तब जनता ने उसको यूज किया। और कांग्रेस ने भी इस बात को एंडोर्स किया कि सांप्रदायिकता की राजनीति तो टीएमसी ने बंगाल में की है, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। उनका दाव फेल हो गया। लास्ट टाइम जो सफल हुए थे तुष्टीकरण करके 30% को कंसोलिडेट करके, बाकी का 20% इमोशनल कार्ड खेल के, वो इस बार सफल नहीं हुए। क्योंकि बाकी, और एक चाहूंगा, 43 मुस्लिम बहुल सीटें जो है उसमें भी 10 सीटों पे अभी बीजेपी आगे है। उसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, उसको आप कैसे एनालाइज करेंगे, मुझे बताइए। संजय जी तो वरिष्ठ यहाँ पे सेफोलॉजिस्ट है, तो मैं आपको यही कहूंगा कि ये सब अरिथमेटिक और मैथमेटिक्स के ऊपर देयर इज अ केमिस्ट्री जो काम करती है बीजेपी के लिए, जो केमिस्ट्री विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के लोगों को समझना मुश्किल है। बने रहेगा रोहन जी हमारे साथ, क्योंकि संजय कुमार जी का जिक्र आपने कर दिया, लगातार न्यूज़ 24 पर हमारे साथ बने हुए हैं। यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ शुभांकर भट्टाचार्य पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अरुमा जी, केरलम से हटके अगर बात करें, असम को लेकर बड़ी टफ फाइट हो रही थी आपकी